नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के बलिया से, जहां 15 ब्लॉक के ग्राम प्रधान जितेंद्र यादव द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर खूब सराहना हो रही है। ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों को लेकर हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता अंगद कुमार से बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सबके सहयोग से ग्राम सभा में विकास कार्य कराए गए हैं। अन्य जो भी कार्य बचे हुए हैं उसको तत्काल कराया जाएगा। ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य कराने के लिए संभव होगा उसे किया जाएगा। फिलहाल ग्राम सभा के खेल के मैदान में पथवे का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है, जिसमें चारों तरफ से टहलने की व्यवस्था की गई है, इंटरलॉकिंग लगाया गया है, सोलर लाइट लगवाई गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद रिपोर्ट। जितेंद्र यादव जी मौजूद हैं। प्रधान जी, जिस तरह से आज विकास के लिए एक कुमार यादव और ग्राम पंचायत बहेरी का मैं वर्तमान का प्रधान हूँ और प्रधान संघ अध्यक्ष 15 भी, और छात्र जीवन से छात्र संघ बजरंग पीजी कॉलेज से मैं महामंत्री भी रहा। क्योंकि कॉलेज जीवन से ही हमको रुचि मिल गई कि कुछ अगर करना है तो कुछ बनना है, अगर बनना है तो कुछ करना है। गांव में चूँकि जितने भी मेरे नौजवान साथी थे, चुनाव में उनका एक लक्ष्य था कि चाहे आप कुछ करना ना करना, बच्चों के लिए कुछ ऐसा आप कर देना कि आजीवन जितने भी नए पीढ़ी के बच्चे हैं, जो भर्ती देखने वाले लड़के हैं, खेल कूद में रुचि रखने वाले लड़के हैं, उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध हो जाए। क्योंकि आज के डेट में तो थोड़ा काम कराना बहुत मुश्किल है। छोटा ग्राम पंचायत है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने सारे दोस्तों के साथ जितने भी मेरे सहयोगी रहे हैं ग्राम प्रधानी के चुनाव में और छात्र संघ के चुनाव में, उनके सहयोग के द्वारा और आज की जो सरकार है उसके सहयोग के द्वारा मैं जितना हो सकता है अपना काम कराता हूं। और उम्मीद से ज़्यादा ये सोचता हूं कि जितने भी नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो उनकी जो प्रतिभा है, जो खेल कूद में रुचि है, कम से कम वो विलुप्त ना हो, तो वो चलती रहे निरंतर। जैसे हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित है इस ग्राउंड में। इस ग्राउंड में देखा जाए तो बड़ा ही मतलब इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया जा रहा है। तो ये किस तरह का कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है? देखिए, कुछ समय ऐसा था यहाँ कि बहुत पहले जब जगह खाली थी तो हमारे ही क्षेत्र के लोग यहाँ फुटबॉल किया करते थे, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह। लेकिन जब जगह का बाउंडेशन हो गया तो ये जो फील्ड है ये हमारा खेल का मैदान है, मेरे ग्राम पंचायत का ये खेल मैदान की ज़मीन है, और ये कंजस्टेड हो गई थी, जिसमें हमने मिट्टी पटवाया, चारों तरफ से मैं लेबलिंग कराया, एक भाव कराया, गड्ढा था, बहुत घास फूस था। और उसके बाद से हमारे दिमाग में ये आया कि अगर ये चारों तरफ से अगर पथवे बन जाएगा तो जो रोड पे आज आप देख ही रहे हैं कितने एक्सीडेंट होते हैं, और आए दिन ये सुनने में आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, फलाना आदमी मर गया। आज ये मैं लाइटिंग भी करा दिया हूँ, सोलर लाइट का भी व्यवस्था करा दिया हूँ मैं, जो रात में लाइट रहे ना रहे यहाँ उजाला रहता है। और आज से ही अभी पूरा तैयार ये सिस्टम हुआ नहीं है, लेकिन आज भी मेरे नौजवान साथी जितने भी हैं उनके मन में इतना उल्लास है कि अभी से यहाँ रनिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। हमको मना करना पड़ता है कि भाई अभी थोड़ा बन जाने दो आप, और सही समय से हो जाने दो आप, फिर रनिंग करना। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं हमेशा शाम को आते हैं, सुबह में भोर में आते हैं, यहाँ वॉकिंग करते हैं। यहाँ ही नहीं, हमारे गांव के अगल बगल के जितने भी 10 गांव हैं, सारे लोग यहाँ अभी से आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी इस फील्ड में आपके द्वारा क्या क्या लगवाया जा रहा है? जैसे अभी फिलहाल में पथवे मैंने बनवाया है। जैसे यहाँ शादी ब्याह में बारात वगैरह रुकती थी, चबूतरा का भी निर्माण मैंने कराया है। गेट जो है पूरा बाउंड्री वाल का, जितना गेट है पूरे बाउंड्री वाल का मैं रंगाई पुताई और चित्रकारी भी कराऊंगा। और मेन जो गेट है, जो मेन रोड पे चलने वाला है, वहाँ पे मेन गेट लगाऊंगा मैं, और सोलर लाइट का भी व्यवस्था करा दिया हूँ मैं। और आदमी जो है टहलने वाला, जैसे थक जाए तो कुर्सी का भी व्यवस्था करा रहा हूँ मैं। और उसके बाद जैसे टहलने वाले लोग आ जाएं, अदरवाइज कोई भी लोग आ जाएं, उनके लिए मैं लाइटिंग बाथरूम का भी व्यवस्था यहाँ कराने की मतलब मैं सोच रहा हूँ।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। एक अंतिम सवाल आपसे है, जिस तरह से आपके लिए एक चुनौती था इस गांव में विकास कराना, 2.5 साल बीत गया है, क्या कौन ऐसा देखिए, हमारे यहाँ सबसे सर्वप्रथम तो आज हमारा प्राथमिक विद्यालय है जो आज भी जिले पे रनिंग करता है, जो बहुत गड्ढा था। आज आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी हमारे द्वारा कराया गया। प्राथमिक विद्यालय जो जिले में स्थान रखता है 15 ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बहेरी, और उस ऊपर से जो कुछ ऐसे काम हैं जो वर्षों से नहीं हुए थे, जो आम जनमानस के लिए रास्ता का बहुत दिक्कत था। थोड़ा सा दिक्कत तो हुई, लेकिन फिर भी सारे मित्रों और ग्राम सभा के जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी मतलब जितने भी बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, उनके सहयोग के द्वारा जो रास्ते नहीं बने थे, जो 20 घर 25 घर को लेके चलते थे, उनको मैंने कराया। और सारे प्राथमिक विद्यालयों को मैंने बाउंड्री वाल से लेके और सुंदरीकरण मैंने कराया हुआ है। और उसके बाद आज अभी फ़िलहाल में मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी जितना भी समय बचा है, जो काम नहीं हुए हैं, जो असंभव थे, वो गांव सभा के जितने भी सम्मानित लोग हैं उनके सहयोग के द्वारा मैं वही काम कराऊंगा जो अभी तक नहीं हुए थे। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से प्रधान जी आपने बहुत अच्छा कार्य कराया है, गांव के लोगों का भी कहना हुआ है, मैं भी कुछ लोगों से बात करता हूँ। प्रधान जी, अन्य गांवों के लिए, जैसे आप प्रधान संघ अध्यक्ष हैं यहाँ 15 ब्लॉक का, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? जी देखिए, एक प्रधान संघ किसी भी संगठन का अगर अध्यक्ष होना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरी अभी उम्र 29 साल है। जी जी। और इतने बड़े ब्लॉक का मैं प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ। लगभग मैं सबसे कम उम्र का प्रधान हूँ। और मैं अपने प्रधान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी सुविधा अपने गांव में भी अगर मेरे द्वारा अगर हमको सहयोग, अगर हमारी सहयोग लगे तो आप हमसे बताएं। मैं आपके काम के लिए मैं 2 कदम जिले से लेके प्रदेश से लेके मैं उछलने का काम करूंगा। और रह गई बात कि हमारी जिम्मेदारी तो सारे प्रधान भाइयों की है, उनकी अगर कोई भी समस्या होती है तो हमारी समस्या हो जाती है, क्योंकि मैं उनका अध्यक्ष हूं। और मैं चाहूँगा कि आज के समय में थोड़ा सा परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी काम करने वाले के लिए कोई परेशानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जितेंद्र यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस गांव का विकास मैंने कराया है और आगे कराने का भी मेरा लक्ष्य है। तो जिस तरह से अगर कोई भी प्रधान हो, अगर उनके अंदर ललक हो कि मैं इस गांव को एक नया स्वरूप दे सकता हूं, विकास करा सकता हूं, और भी जो भी संसाधन है, जैसे जनपद से प्रदेश से ला करके उस गांव को समर्पित कर सकता हूं, तो वो कर सकता है, चाहे इसके लिए प्रधान को जितनी भी मेहनत करना पड़े। वाकई काबिले तारीफ है जो इस गाँव के लिए इन्होंने फील्ड में जो बनवाया है। आप एक बार जरूर आएँ और आप भी देखें यहाँ के लिए नज़ारा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।